बुलबुल जान की माँ इन दो बहनों को, बड़ी थी बुलबुल, छोटी थी गुरैया, इनके पिताजी को, बुलबुल के फादर को लखनऊ में अंग्रेज़ों ने कत्ल कर दिया था। उसके डर की वजह से कि कहीं हमें भी, दोनों बेटियों को और मुझे भी अंग्रेज़ ख़त्म ना कर दें, इन्होंने, इसकी माँ ने दोनों को लेकर के वहाँ चली, वहाँ से लखनऊ ऐशबाग से चली और ये मेरठ में अपने मामा के पास आई। और इनका मामा यहाँ पानीपत में इन दोनों बहनों को और इनकी माँ को यहाँ अपने रिश्तेदारों में, जो यहाँ पहले ज़माने में हिजड़ों की घाटी कहते थे और खारी कुई मुसलमानों वाली कहते थे, उस गली का नाम, उसमें तवाइफ़ें रहती थी। तो इसकी माँ को यहाँ अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ गया। तो इसकी माँ ने एक छोटा सा कमरा किराए पे ले करके, और उन औरतें जो दूसरी तवाइफ़ें थीं उनकी तरीके से छोटा सा कोठा बनाया। अब ये दोनों बहनें जवान होने लगी। ये बड़े वाली जो बुलबुल जान थी, ये खूबसूरत निकल गई और ये थोड़ी थोड़ी कोठे पे आने लगी और लोगों की निगाह इसके ऊपर जाने लगी। अब दूसरी लौंडियों को लेकर के इसकी माँ कोठे को चलाती थी और अपना घर गुजारा किया करती थी। फिर ये जब अच्छी जवान हो गई और इसकी उम्र हो गई पेशे लायक, तो इसने कोठे को खुद संभाल लिया और लोगों को पानीपत में इसकी खूबसूरती और पानीपत और करनाल में इसकी खूबसूरती का बड़ा डंका बचा। और इसने कोठे पे कई लड़कियाँ यानी लौंडियाँ इकट्ठे करके वहाँ पर इसने एक चकला चलाया। ये जो कोठे होते थे, जहाँ दौलतराम परशुराम लोहे वाले हैं बाज़ार में, ये बुलबुल बाज़ार होता था नीचे सेवाराम हलवाई के कोने से और रोशन महल के परकोटे तक। अब रोशन महल का परकोटा भी ख़त्म हो गया और कोठे भी इसके 1899 में जब इसको फांसी दी गई और इसने एक अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर को अपने कोठे पे ख़त्म कर दिया था, जान से मार दिया था, क्योंकि अंग्रेज़ों का इसके कोठे पे आना मना था। और वो अंग्रेज़ डिप्टी कलेक्टर था, उसने अपने आप को बताया टूटी फूटी हिंदी में, इसने बताया कि मैं करनाल ज़िले का डिप्टी कलेक्टर हूँ और मुझे तुमसे बातचीत करनी है। इसने, बुलबुल ने भी पीढ़े पे बैठी हुई ने बड़ी शान शौकत के साथ उसको प्यार से बिठाया और मसनद पे बिठा करके इसको ठंडा पानी पिलाया और शरबत भी पिलाया। और लड़कियों को इशारे कर दिए। अब ये कपड़े धोने के जो सोटे होते, कुत्का उसको बोलते थे उस ज़माने में, उस कुत्के उठा लिए लड़कियों ने और उसको डिप्टी कलेक्टर के पीछे से बड़े दबा करके सोटे मारने शुरू कर दिए और वो अपने आप को संभाल नहीं सका। डिप्टी कलेक्टर वहीं मौके पे ही ख़त्म हो गया। वहाँ तहलका मच गया इसके मरने का। इन्होंने, लौंडियों ने इसके इशारे पर, बुलबुल जान के इशारे पर इसके हाथ पांव बांध करके और सीढ़ियों के रास्ते बाज़ार में धकेल दिया। काफ़ी देर तक वो पड़ा रहा। पुलिस आई और पुलिस आ करके देखा तो भैया डिप्टी कलेक्टर है, तो इसके यहाँ छापा मारा। इसकी माँ ने और इसकी बहन ने बड़ा जोर लगाया कि भाई यहाँ से निकल जाओ, बाकी औरतें तो चली गई हैं, तू भी चल। इसने अपनी माँ को ये कहा, बुलबुल ने, कि अम्मी आप चली जाओ छोटी बहन गुरैया को लेकर के और सीधे लखनऊ ऐशबाग चले जाओ, और यहाँ अब मुझे छोड़ने वाला भी नहीं कहीं है कोई, और जो भी होगा मैं अपना आप निपट लूँगी। तो इसके मुकदमे इनके चाहने वालों ने, करनाल और पानीपत के अमीर उमरा लोगों ने इसके मुकदमे लड़े। और मुकदमे लड़ने के साथ साथ जो सेशन जज था वो भी, उसकी निगाह ख़राब हो गई। उसने भी कहा कि अगर आज तुम मेरे बंगले पे आ सकती हो तो तुम्हें सज़ा में रियायत मिल सकती है और मैं भी अपनी प्यास बुझा लूँगा। इसने बड़ी मर्दानगी के साथ वो कहा कि देखिए, जो हाल डिप्टी कलेक्टर का हुआ वो तुम्हारा भी हो जाएगा। मैं इतनी गिरी हुई लेवल की तवाइफ नहीं हूँ कि आप जैसे अंग्रेज़ लोगों से मैं हम बिस्तर हूँ।
इसको उसने उम्र कैद ही नहीं बल्कि सजाए मौत सुनाया। और इसके चाहने वालों ने इसकी लाश को लेकर के यहाँ पानीपत, ये संजय चौक जिसको बोलते हैं, यहाँ सक्को के तकिए के पास इसको फांसी दे करके और इसको वहाँ इमामबाड़ा जो है, या किसान भवन के पास इमामबाड़ा था, वहाँ के इसमें कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन कर दिया था रात के वक्त में। तो क्या तारीख थी जब इसको? 1899 में, तारीख शायद इस किताब के अंदर हो। 1899 में इसको सजा मौत के घाट उतार करके और इमामबाड़ा में इसका दफन कर दिया था जी। वो आईएएस का नाम क्या था जो करना था? उसमें लिखा है इसके अंदर हडसन। और जो जज था उसका भी नाम? उसका भी नाम है इसमें। तो इस बाजार का नाम कैसे ये बुलबुल? जब यहाँ इसको रंडी बाजार कहते थे देसी भाषा में। जब इसको सजा हो गई और फांसी हो गई, फांसी के बाद लोगों ने जो इसके चाहने वाले थे उस नाम का बुरा सा महसूस किया कि इसका नाम पे बुलबुल बाजार रखा जाए। फिर करनाल और पानीपत के लोगों ने मिल करके इस बाजार का नाम बुलबुल बाजार रख दिया। कौन कौन आया करते थे इसके कोठे में, ऐसा कुछ? ज़्यादातर अमीर लोग आते थे पानीपत और करनाल के। इस बाजार में कहते हैं कि ज़्यादातर बनिए रहते थे। बनिए एक तरफ मुसलमान, जो रंडियों का मोहल्ला था, हिजड़ों का, रंडियों का, उसमें मुसलमान रहते थे और नीचे बाजार में बनिए रहते थे। और यह कायस्थ रहते थे मंदिर की तरफ, दौलत राम परशुराम के सामने वाली साइड में अंदर गली में कायस्थान मोहल्ले में, सारा कायस्थानों का मोहल्ला है वो, और अमीर कायस्थ थे वो। अब उस बाजार का नाम क्या है? अब तो मेरा ख्याल है सुभाष बाजार शायद पर रखा है इसका नाम। तो मतलब अभी कुछ ही टाइम पहले बदला गया है? हाँ जी, ये नाम तो रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी और नगर पालिका के, पंचायत नगर पालिका के रिकॉर्ड में बुलबुल बाजार आज भी है।